इसराइली शहरों का इतना नुकसान तो कभी अरब इसराइल जंगों में भी नहीं हुआ। आखिर वो कौन लोग हैं जो इसराइल के शहरों की तबाही देखकर खुश हो रहे हैं? आज की मॉडर्न दुनिया सिर्फ इस्लामी ममालिक की तबाही देखने की आदी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हमजा अनवर। शायद ही हमें ऐसे मनाजर देखने को मिलते जो आज ईरान की वजह से इसराइल के अहम शहरों का हाल देखने को मिल रहा है। आज की मॉडर्न दुनिया सिर्फ इस्लामी ममालिक की तबाही देखने की आदी है और शायद ये नॉर्मलाइज हो भी चुका है। अफगान, इराक, शाम की तबाही इसका मुंह बोलता सबूत है। मगर अब अमेरिका के लाडले मुल्क का जो हाल हो रहा है वो लम्हा बहुत करीब है जब अमेरिका इसराइल की सहूनी रियासत को बचाने के लिए अपने जाती इंटरेस्ट को पसे पुष्ट डालकर ईरान पर हमला कर देगा। तजिया निगारों का ख्याल है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो यूएसएसआर की तरह अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और चाइना दुनिया की नई सुपर पावर बनकर उभरेगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो इसराइल के शहरों की तबाही देखकर खुश हो रहे हैं? तो गाइस, इसका जवाब है अमन पसंद लोग। नाजरीन, आपका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि अमन पसंद लोग भला किसी की तबाही पर कैसे खुश हो सकते हैं। इसका जिम्मेदार भी इसराइल खुद ही है जिसने गजा में लाखों फलस्तीनियों को शहीद किया है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। जब गजा में औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो इसराइली लोग खुशियां मनाते हैं। तकरीबन 2 साल से गजा में जिनोसाइड हो रहा है जिस पर दुनिया आंखें बंद कर चुकी है, जैसे ये मनाजर गजा के नहीं बल्कि मरीख पर मौजूद किसी खलाई मखलूक के हों। ईरान ने आज जिस हस्पताल को उड़ाया है बेसिकली इसराइली फौजियों का हस्पताल था जहां गजा से जख्मी होकर आने वाले फौजी मौजूद थे जो कि हजारों फलस्तीनियों के कातिल हैं। इसराइल की स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग को भी आज ताज़ा हमलों में इस वक्त निशाना बनाया गया जब कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो रही थी। इसराइली शहरों का इतना नुकसान तो कभी अरब इसराइल जंगों में भी नहीं हुआ जितना ईरान ने इन ताज़ा हमलों में कर दिया है। इन ताज़ा हमलों से आज ईरान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। उन्होंने 30 मिसाइल मारे जिनका टारगेट तलाबीब और इर्द गिर्द के इलाके थे। ईरान ने आज एक जदीद और अजीबोगरीब मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। दफाई तजिया नगार इसराइली मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है। इसराइली शहरियों ने जब अपने बंकरों से बाहर आकर देखा तो एक अजीबोगरीब मंजर उनका इंतजार कर रहा था। उनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ये उनका अपना शहर है। अगर इसराइल आज अपनी एयर स्पेस खोल दे तो 90% लोग फौरन यहाँ से भाग जाएं। इसराइल की तबाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज से रोक दिया है और अपने शहरियों से भी वीडियो शेयर न करने की मुसलसल अपील कर रहा है। इसराइल ने कल आयतुल्लाह खamenei की क़यामगाह पर बम बरसाए मगर वो इनका टारगेट नहीं बने। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का प्लान बनाया हुआ है मगर आयतुल्लाह रजीम ने भी अपने सरों पर कफन बांध लिए हैं। ईरान के हाथ जो सबसे बड़ी कामयाबी आई है वो ये कि इन्हें इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करना आ गया है जिसकी वजह से वो अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ईरान का रिस्पॉन्स अब तक नहायत जिम्मेदाराना रहा है। वो एक कैलकुलेटेड जवाब ही देता है यानी टिट फॉर टैट। ईरान की इस कामयाबी में यमन के हौसी बागी और हिजबुल्लाह का बहुत अहम किरदार है। हिजबुल्लाह ने माजी में अपने ड्रोन के जरिए से इसराइल की खुफिया मालूमात की 2-2 घंटे की वीडियोस बनाई थी जो आज ईरान के काम आ रही हैं। मज़े की बात तो ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अभी तक वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो असल में इसराइल की तबाही करेंगे। शायद ईरान का यही एज और चाइना और रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सपोर्ट ही है कि डोनाल्ड ट्रंप वार डिक्लेयर करने से अब तक पीछे है। याद रहे दोस्तों, अगर अमेरिका जंग में शामिल होने के बाद जंग हारता है तो ये जंग ना सिर्फ इसराइल की बल्कि अमेरिका के लिए भी तबाहकुन होगी। आपके ख्याल में इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।